अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या आपको पता है अलजेब्रा में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं? तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगी। लास्ट लेसन में अगर आपको याद हो, हमने BODMAS रूल के बारे में पढ़ा था। तो BODMAS हमें क्या बताता है कि जब भी हमारे पास कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन हो जिसमें ब्रैकेट्स हों, तो हम पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाली एक्सप्रेशन या टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगी। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 3 इंटू ब्रैकेट्स 4 प्लस 2, तो हमारे पास ब्रैकेट्स का ऑर्डर या प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 6। 3 इंटू 6 जो है उसका आंसर आ गया 18। ठीक है, मगर इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक और तरीका भी है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। जो हमारे पास इसको सॉल्व करने का जो सेकंड मेथड है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वो क्या होती है? वो ये होती है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर या वेरिएबल ब्रैकेट्स के बाहर है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन जो कि इनसाइड है ब्रैकेट्स के। जिस तरह के इस क्वेश्चन में 3 इंटू ब्रैकेट्स 4 प्लस 2 को अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करना हो तो हम लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट्स 4 प्लस 3 ब्रैकेट्स 2, जिसका मतलब है जो बाहर नंबर था 3 उसको हमने दोनों टर्म्स जो ब्रैकेट के अंदर थी 4 एंड 2 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। सो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, तो 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। तो हमारे पास वही सेम आंसर आ गया। ठीक है, This is called distributive property. तो चलिए शुरू करते हैं अपना न्यू लेसन इन द सीरीज अलजेब्रा फॉर बिगिनर्स, लेसन नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेसन स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा हम अपना लास्ट लेसन रिवाइज कर लेंगे जिसमें हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन एक रूल होता है जिसके तहत जिसको यूज करते हुए हम अपनी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमारे पास जो बड़ी एक्सप्रेशंस होती हैं उसमें मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से ऑपरेशंस को किस ऑर्डर में सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो रूल है जिसको हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं BODMAS। ठीक है, BODMAS से क्या बनता है? B फॉर ब्रैकेट्स, O फॉर ऑर्डर्स और रेज टू द पावर, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस रूल को हम यूज करके ऑर्डर जानते हैं कि किस तरह से हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमने कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए थे लेसन नंबर 6 में, उम्मीद है आपने वो सॉल्व किए होंगे। तो जल्दी से उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो नंबर 1 एक्सप्रेशन हमारे पास है 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसमें अब हमारे पास दो ऑपरेशन है, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम किसको पहले सॉल्व करेंगे?
हम याद करेंगे BODMAS रूल, जो कि हमें बताता है कि इन दोनों ऑपरेशंस में से मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 into 5 is 10 plus 4 is equal to 14। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। फिर हमारे पास दूसरे नंबर पे एक एक्सप्रेशन है 4 plus 2 within the brackets multiply by 5. So within the brackets 4 plus 2 multiplied by 5। अब हम BODMAS रूल पे जाते हैं, जो कि हमें बताता है नंबर 1 पे कौन सा ऑपरेशन आता है, ब्रैकेट्स। तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को। सो जब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो 4 plus 2 का आंसर आ गया 6। 6 multiplied by 5 is equal to 30। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। फिर हमारे पास एक एक्सप्रेशन आती है 3 raised to the power 2 plus 1। तो आपको याद होगा कि रेज टू द पावर को कैसे हम सॉल्व करते हैं। जो भी नंबर रेज टू द पावर में होता है, यानी कि जो छोटा सा नंबर लिखा होता है, उसका मतलब होता है कि जो हमारा बेस है विच इज 3, उसको हम उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 रेज टू द पावर 2 को हम लिख सकते हैं 3 into 3, राइट। बट ये करने से पहले हम देखेंगे हमारे पास हैं दो ऑपरेशंस, रेज टू द पावर एंड एडिशन। तो BODMAS हमें क्या बताता है कि सेकंड नंबर पे आता है ऑर्डर्स विच इंक्लूड्स रेज टू द पावर, और एडिशन बाद में आता है। तो पहले हम रेज टू द पावर को सॉल्व करेंगे, 3 into 3 is equal to 9, और फिर हम उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 10। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। 2 divided by 5 multiplied by 20 divided by 5 multiplied by 2, राइट। अब हमने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास दो ऑपरेशंस हैं, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। BODMAS का रूल याद करेंगे, D is third number and multiplication is fourth number, but एक important rule एक और भी था, division and multiplication have the same priority, we just move from left to right। तो इसमें हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट पे हमारे पास आता है डिवीजन, तो सबसे पहले हम जल्दी से डिवीजन को सॉल्व कर लेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 5 आ गया हमारे पास 4, मल्टीप्लाइड बाय 2 द आंसर इज 8। ठीक है, अब हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 8 minus 3 plus 2। तो इसमें हमारे पास दो ऑपरेशंस हैं, माइनस एंड प्लस। माइनस एंड प्लस जो है BODMAS में हमारे पास आता है 5th and 6th नंबर पे। बट हमें पता है कि जब भी माइनस और प्लस यूज हो रहा हो ऑपरेशन, तो इनकी प्रायोरिटी सेम होती है, हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना है। तो लेफ्ट पे हमारे पास आ गया माइनस, सो 8 minus 3 5 plus 2 is equal to 7। लास्ट क्वेश्चन हमारा था 2 plus 4 multiplied by 3 minus 1। तो इसमें टोटल हैं 4 टर्म्स, और ऑपरेशंस इसमें कितने हो रहे हैं, 3 ऑपरेशंस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम अपना BODMAS का रूल अगेन यूज करेंगे और उसमें देखेंगे कि इन 3 ऑपरेशन में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किसकी प्रायोरिटी है, मल्टीप्लिकेशन की, राइट। सो सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। 4 into 3 which is 12, so 2 plus 12 minus 1। अब हमारे पास दो ऑपरेशन रह गए, प्लस एंड माइनस, जिनकी प्रायोरिटी सेम होती है। तो हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। पहले हम सॉल्व कर लेंगे 2 plus 12 which is 14 and then minus 1,
which is 13. So हमारा आंसर इसमें आ गया 13. ठीक है, चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब है. जब हम अलजेब्रा में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं तो व्हाट डू वी मीन. ठीक है, तो हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. इमेजिन यू आर गिविंग 3 चॉकलेट्स टू ईच ऑफ 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स. ठीक है, आप 3 चॉकलेट्स दे रहे हैं. आपके पास 4 बॉयज हैं, हर बॉय को 3 चॉकलेट मिलेगी. आपके पास 2 गर्ल्स हैं, एवरी गर्ल विल गेट 3 चॉकलेट्स. ठीक है, तो अगर इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हमने काउंट करनी है तो एक मेथड हमारे पास क्या है कि हम एक एक्सप्रेशन लिखें जिसमें हम 4 + 2, बिकॉज हमारे पास 4 बॉयज हैं एंड 2 गर्ल्स, तो हम उनको ऐड कर सकते हैं बिकॉज दे आर गेटिंग द सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स. तो 4 + 2 इज इक्वल टू 6 multiplied by 3 is equal to 18. So we need 18 chocolates. इसको सॉल्व करने का एक और भी मेथड है जो कि है थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखेंगे 3 multiplied by 4 plus 3 multiplied by 2, राइट. सो हम 3 को rather than ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करने के हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंडिविजुअली विद ईच टर्म विद इन द ब्रैकेट. ठीक है, तो विद इन द ब्रैकेट आपके पास क्या था, 4 and 2 और बीच में ऑपरेशन था प्लस. सो हमने 3 × 4 प्लस 3 × 2 कर लिया. तो इसका आंसर क्या होगा, 3 × 4 12 and 3 × 2 6. तो 12 + 6 is equal to 18. So we got the same answer. ठीक है, तो अब इससे हमें ये पता लग गया कि जब भी हमारे पास ब्रैकेट्स होती हैं और ब्रैकेट्स के अंदर कुछ ऑपरेशंस और टर्म्स होती हैं और आउटसाइड एक नंबर होता है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा होता है इन ब्रैकेट्स के साथ, तो हम उस नंबर को इनसाइड जितनी भी टर्म्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. रादर देन सॉल्विंग द ब्रैकेट फर्स्ट, हम उस नंबर को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसका क्या हमें इसका फ़ायदा होता है ये हम आगे जाके देखेंगे, बट ये एक रूल है जो कि आप याद रखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है. ठीक है, तो रूल अगेन से हम देख लेते हैं. क्या हमें बताता है, द नंबर आउटसाइड ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइज एवरी टर्म इनसाइड ब्रैकेट्स. ठीक है, तो हम हमारे अंदर जो हमारे पास ब्रैकेट्स में जितनी भी टर्म्स हैं हम उनसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आउटसाइड नंबर को. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अलजेब्रा की जिसमें हम वेरिएबल्स यूज करेंगे, a आउटसाइड द ब्रैकेट और इनसाइड द ब्रैकेट b + c. ठीक है, तो अब इसको अगर हमने ब्रैकेट्स रिमूव करनी हो या सॉल्व करना हो या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी हो तो हमने क्या कहा था कि जो आउटसाइड नंबर है या वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई हो जाता है हर टर्म के साथ जो कि इनसाइड द ब्रैकेट्स है. तो अगर वही हम अप्लाई करें यहाँ पर तो हमारे पास a × b + a × c आंसर आ जाता है, मीनिंग ab + ac. ठीक है, तो अब आपको इससे पता लग गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने का क्या फ़ायदा हुआ हमें, कि हम इजीली ब्रैकेट्स को रिमूव, b + c को हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर वेरिएबल्स. अगर हमने ब्रैकेट्स को फिर भी सॉल्व करना है या रिमूव करना है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे और आउटसाइड वेरिएबल को इनसाइड के जो 2 वेरिएबल्स थे उन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे और उनके बीच में जो साइन था, जो ऑपरेशन था, उसको हम लगा देंगे. तो ये हो गया हमारा रूल. ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम कुछ एग्जांपल्स. ये हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, इसमें हम वेरिएबल्स नहीं यूज करेंगे. तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास एग्जांपल है 2 × ब्रैकेट्स 5 + 3, right? So within the brackets we have 5 + 3. Outside the bracket we have 2. तो रूल हमें बताता है कि the outside number can multiply with each term inside the bracket. तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 को with 5 and with 3, जिसका आंसर आ जाएगा 10
प्लस 6, ठीक है, जिसका आंसर आ जाएगा 16, राइट। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एग्जांपल। एक और देख लेते हैं जल्दी से। आउटसाइड ब्रैकेट 4, इनसाइड ब्रैकेट 7 माइनस 2, so we can multiply 4 with 7 and with 2, और बीच में ऑपरेशन हमारा कौन सा आएगा, माइनस का, बिकॉज 7 माइनस 2, राइट। तो 4 into 7 28, 4 into 2 is 8, तो the answer is 20, ठीक है। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। अब हम अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉर वेरिएबल एक्सप्रेशंस। तो एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। आउटसाइड ब्रैकेट्स इज 3, inside brackets we have x plus 2, so 3 can multiply with each term inside the brackets, so 3 into x plus 3 into 2, right? So इसका आंसर आ गया 3x plus 6, right? So एक और जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। 5 outside the brackets and inside the brackets we have y plus 4, राइट। सो अब हम 5 को क्या करेंगे, दोनों y and 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट बिकम्स 5 into y plus 5 into 4 which is 5y plus 20, राइट। सो हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व कर लिया। अब हम यूज करते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब आप देखेंगे इसके अंदर वी आर यूजिंग 2 वेरिएबल्स x and y। So outside the bracket 2, inside the bracket x plus 3y, right? इस पे भी सेम रूल अप्लाई होगा, इवन दो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, we still applying the same rule, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म से। So we can write 2x plus 2 into 3y. So 2 into x क्या हो गया, 2x, 2 into 3y क्या हो गया, we will multiply 2 with 3, so we have 6y, ठीक है। तो हमने सॉल्व कर लिया मल्टीपल वेरिएबल्स को। Another example, we have 4 outside the bracket और inside the brackets हमारे पास है a plus b, ठीक है। so जिसको हम लिख सकते हैं 4 into a plus 4 into b, तो आंसर हमारे पास आ गया 4a plus 4b, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव नंबर्स की कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, कि अगर नेगेटिव नंबर्स हों तो उनको हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो आउटसाइड द ब्रैकेट होगा वो एक नेगेटिव नंबर होगा, इनसाइड द ब्रैकेट सेम वी हैव 2 टर्म्स, ठीक है। तो हमारे पास आउटसाइड द ब्रैकेट्स इज -3, इनसाइड द ब्रैकेट्स वी हैव x plus 2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आउटसाइड द ब्रैकेट वाला जो भी नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे x से एंड 2 से। सो -3 into x, राइट। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने माइनस लगाया है, इवन दो विद इन द ब्रैकेट x plus 2 था, वो बन गया माइनस। वो माइनस क्यों बन गया, बिकॉज आउटसाइड हमारे पास माइनस था। आउटसाइड माइनस हो तो वो जो माइनस है वो मल्टीप्लाई हो जाता है विद ईच टर्म, राइट। सो पहली टर्म है वो -3 इंटू एक्स है, दूसरी टर्म है वो भी -3 इंटू 2 है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3x -6। तो पॉजिटिव नंबर की जो हमने एग्जांपल की थी ये बिल्कुल वैसी ही है, सिर्फ इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो माइनस है, जो साइन आउटसाइड है माइनस, वो मल्टीप्लाई होता है इनसाइड टर्म्स के साथ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास आउटसाइड -2 है और इनसाइड 4 y, ठीक है। 2 जो -2 है वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा विद 4, देन हमारे पास -y था। सो हमारे पास यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगेन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये एंड में जाके प्लस बन जाएगा। कैसे, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 को विद -1, सॉरी विद -y, ठीक है। हमारे पास था -y, सो -2 इंटू -y, व्हेन माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई, जब दो नंबर्स जो कि
नेगेटिव नंबर्स हों, माइनस वाले नंबर्स हों, जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो इट बिकम्स प्लस। ठीक है, ये हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस टू इंटू फोर इज -8 एंड देन +2y। यहाँ पर प्लस क्यों हो गया, बिकॉज वी हैड टू माइनसेस मल्टीप्लाइंग ईच अदर। ठीक है, तो इसका आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। शुरू में ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है। तो आज का लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने कवर कर लिया सारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इस लेसन में। तो आप जाने से पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपने सॉल्व करने हैं, उनका आंसर आपने कमेंट्स में लिखना है और नेक्स्ट टाइम हम अपने लेसन में आके इसको देखेंगे, इनका सोल्यूशन एक बार रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, 2 outside the bracket, inside the bracket x plus 3, 4 outside the bracket, inside the bracket y plus 4, 5 outside the bracket and inside the bracket a minus 2, -3 outside the bracket and inside the bracket x plus 4, 2 outside the bracket and inside the bracket 3x plus 5 and -2 outside the bracket and inside the bracket 2y minus 1। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हैं आपके पास जो आपने सॉल्व करना है और इसका ज़रूर आपने कमेंट में आंसर लिखना है और नेक्स्ट लेसन में हम आके इनका एक बार आंसर चेक भी करेंगे। तो टिल नेक्स्ट लेसन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।